हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो गाइस, आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 को लेकर, क्योंकि खूब सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भैया एक तो रणनीति बता दो राजस्थान पुलिस की, जो कि अपना पेपर है जुलाई के अंदर, और एक अपना ये भी बता दो जुलाई या सितंबर के अंदर। मैं आपको डेट अभी कन्फर्म करके बता दूँगा गाइस, जब भी है, ठीक है। क्योंकि अभी तक फॉर्म फिल हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है इसका। अब इसकी एग्ज़ाम डेट भी कंफर्म है, जिस दिन होगा ये कोई डिले नहीं होगा, जिसे पटवारी और अपना ग्राम विकास अधिकारी हुआ है। तो ये आप एकदम क्लियर रखना। तो गाइज़, इसीलिए क्या है कि आज का वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहले आज की वीडियो में तो बाकी एक दो दिन के अंदर ये अपने राजस्थान पुलिस की पूरी रणनीति आ जाएगी कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना और कैसे अपन सेलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है गाइज़। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले राजस्थान पुलिस भर्ती है ना, ये पहले अपने लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट थी, वो थी 17 मई, जो कि अब बढ़ा दी गई है, इसको कर दिया गया 25 मई। तो भाई जिसने भी 10+2 CET जिसका क्लियर है वो इसका फॉर्म भर सकता है, मेल हो फीमेल हो दोनों भर सकते हैं, ठीक है गाइस। और इसके अंदर अभी क्या है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये आई है कि इसके अंदर पदों के अंदर भी बढ़ोतरी कर दी गई। अब इसकी पूरी 10,000 वैकेंसी कर दी गई, 383 पद बढ़ा दिए गए लगभग 11 जिलों के अंदर, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, कौन कौन से जिलों में कितने पद बढ़े। और सेफिंग मतलब बात करूँ मैं कि सेफ जिला कौन सा रहेगा, तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा, जिसके अंदर मैं, लेकिन लगभग सभी बच्चों ने फॉर्म तो फिल कर ही दिए, तो अब इस पर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कितने मार्क्स का पेपर होगा और उसके बाद अपने कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म होंगे। तो गाइस, चलते हैं वीडियो के अंदर आगे। और अगर आप वीडियो पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे क्या है कि आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड खूब सारे नोट्स मिल जाएंगे और खूब सारी स्टैंडर्ड बुक्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और खूब सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो गाइस, वीडियो में आगे चलते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आपके कौन कौन से PHT क्या होगा, PET क्या होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा, कौन कौन से टेस्ट हैं जो अपने अपने जो राजस्थान पुलिस है उसके अंदर होंगे। और इसके अंदर बेसिकली 3 है, मतलब पोस्ट। एक तो GD जनरल ड्यूटी वाली, एक ड्राइवर की पोस्ट, और एक है ड्राइवर की वैकेंसी है, और एक है अपने वो बैंड वाली, ठीक है गाइस। तो तीनों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो चलते हैं, कॉपी के अंदर मैंने लिख रखा है, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि किस टेस्ट में क्या क्या करना है अपन को, किसके कितने मार्क्स मिलेंगे, कौन सा टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, और कब कौन सा टेस्ट होगा और कितना टाइम दिया जाएगा उस टेस्ट के लिए अपन को। कि मतलब अगर कोई किसी टेस्ट में फेल होता है तो अपन को कितना टाइम मिलेगा, कब अपन उसको दोबारा भी दे सकते हैं अगर कोई रेस में फेल हो गया। तो गाइज, एक एक करके इन्हीं सवालों पे मैं आज आपके सामने बात करूंगा। तो चलते हैं वीडियो के अंदर आगे, ठीक है गाइज। तो गाइज, सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2025, ठीक है गाइज। जिनका भी 10+2 CET क्लियर हो रखा है वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग की पहले डेट थी, लास्ट डेट पहले 17 मई थी, जिसको बढ़ा दिया गया है, और बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, इसको 25 मई कर दिया गया है गाइज। तो भाई अभी भी किसी का 10+2 का CET क्लियर है तो भाई मैं तो बोलूँगा फॉर्म ज़रूर भरे, वर्दी की पावर बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। वर्दी की पावर बहुत ज़्यादा रहती है गाइज, तो बिल्कुल यूनिफॉर्म जिसको बोलते हैं उसकी पावर बहुत ज़्यादा रहती है, तो बिल्कुल भरें। और 10,000 पोस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। पोस्ट इंक्रीज़ करके अब 10,000 कर दी गई है, 383 पोस्ट बढ़ी है 11 जिलों के अंदर, 11 जिलों के अंदर लगभग 383 पोस्ट अभी बढ़ा दी गई है। बाकी मैं बात करता हूँ 383 पोस्ट 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बढ़ाई गई है। एक बार एग्ज़ाम के ओवरव्यू की बात कर लेता हूँ, तो कितने मार्क्स का पेपर होगा, किन किन लोगों के लिए होगा, तो ये मैं बात बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो अपना 150 मार्क्स का होगा। उसके अंदर अपना एक तो GD जनरल ड्यूटी वालों का एग्ज़ाम होगा, और एक ड्राइवर के लिए जिसने अप्लाई करा है उनका। बैंड वालों का कोई पेपर नहीं होगा गाइज, मैं फिर बता देता हूँ। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है कि भैया बैंड वालों का भी एग्ज़ाम होगा क्या, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बात करता हूँ, अब इन्होंने क्या है कि सब टॉपिक्स की बात नहीं करी है कि इनके अंदर भी क्या क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि 10+2 है, मतलब कि ज़्यादा अपने को बाहर या ज़्यादा अंदर डीप में नहीं पढ़ना, अपन को ऊपर ऊपर से सब कुछ कवर करना है। रीजनिंग के भी इतने हार्ड सवाल नहीं करने कि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी रीजनिंग आराम से हो जाएगी, वीडियो की कर रहे हो तो आपकी मैथ आराम से निकल जाएगी, कंप्यूटर पटवारी से निकल जाएगा। मतलब कोई बच्चा अगर पटवारी की तैयारी कर रहा है और अगर वो इसका पेपर फॉर्म भर रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेबस सब कुछ वही है, एक टॉपिक भी बाहर नहीं है और कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। ये और मैं क्लियर कर देता हूँ, और भी इजी लेवल ये देखने को मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी लेवल देखने को मिलेगा। बाकी मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर होगा क्या क्या, कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर है रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर, तीनों का वेटेज मिला के गाइज लगभग दिया गया है 60 मार्क्स का वेटेज, ठीक है। बाकी मैं सेकंड बात करूँ तो इसके अंदर साइंस का और इंडिया GK का
और महिलाओं व बच्चों के अधिकारों, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके अंदर क्या है, पुलिस बनने जा रहे हो अब आप, तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए ना कि कौन कौन से राइट्स हैं, बच्चों के लिए कौन से राइट्स और महिलाओं के लिए कौन से अधिकार हैं, उनके कौन से राइट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एक एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है बस, और ये मिला के 45 मार्क्स का। और राजस्थान की जीके जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा सवाल नहीं देखने को मिलते। बाकी फिर मैं आपको एक एक इनके सब टॉपिक्स के बारे में बता दूंगा आगे वाले वीडियो के अंदर, अगर आप अभी तैयारी कर ही रहे हो, क्योंकि अभी पेपर में तो टाइम है, अभी तो जस्ट फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो भाई कुछ खूब सारे बच्चे तो तैयारी कर रखे बढ़िया लेवल की, लेकिन कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो भाई अब लग रहे हैं, तो उनको मैं बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बाकी राजस्थान जीके अपने 45 मार्क्स की, ऐसे मिला के टोटल अपनी 150 मार्क्स का तो पेपर होएगा रिटर्न, ठीक है। OMR शीट के अंदर भरना है, MCQ आएंगे गाइस। 20 मार्क्स होते हैं वो अपन को एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब किन को मिलेंगे, जो जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट है, जिनके पास होम गार्ड का, या फिर किसी ने पुलिस के अंदर कोई भी डिप्लोमा कर रखा है, पुलिस रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा है ना, तो उसको 20 मार्क्स मिलेंगे। अब वो कहाँ पे मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो के अंदर। इसके बाद क्या है कि गाइस, जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, जैसे ही आपने एग्ज़ाम क्या है कि क्लियर कर लिया, आपका लिस्ट के अंदर नाम आ गया, एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। अब लिस्ट के अंदर नाम किन लोगों का आएगा, जिन्होंने भाई पेपर क्लियर कर रहा है, कट ऑफ गई मतलब 5 गुना लोग पास करेंगे ये, ठीक है। कट ऑफ कितनी निकालेंगे कि मतलब जिसके अंदर 5 टाइम्स जितने फॉर्म करे मतलब 5 गुना पास करेंगे एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। अब एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बनवाना पड़ता है। एक तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस चाहिए कि आप फिट हो कि नहीं हो। जब आप फिट माने जाओगे उसके बाद अपन को क्या करना है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बनने के बाद नहीं, आपको क्या, आपको रेस करवाई जाएगी, आपको दौड़ में शामिल किया जाएगा। जब तक आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं होगा तो आप ये मत सोचो कि आप रेस के लिए एलिजिबल हो, नहीं, आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बाकी बात करता हूँ कि भैया कोई लेडीज़ है या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ की बातें करते हैं, तो उनको क्या है कि अब रेस तो सबके लिए होती है, 5 किलोमीटर की जो रेस होगी ना वो सभी के लिए, मेल और फीमेल के लिए, बस टाइम वेरी करेगा। तो भाई जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनके लिए क्या कर देते हैं, ये उनको सिर्फ वहाँ पे अटेंडेंस देना ज़रूरी है, सिर्फ वहाँ पे उनको उपस्थित होना ज़रूरी है, शारीरिक दक्षता नहीं। मतलब उनके लिए वहाँ पे अटेंडेंस इंपॉर्टेंस है, बाकी उनको कुछ नहीं करना, लेकिन वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बात करता हूँ मैं क्या है कि अपनी जो 5 किलोमीटर की जो रेस होगी वो क्या है कि 25 मिनट में पूरी करनी होगी। जो भी मेल हैं भाई, जो भी मेल हैं उनको तो 25 मिनट के अंदर पूरी करनी है, जो भी फीमेल है उनको 35 मिनट के अंदर करनी है। और भाई जो भी कोई सोल्जर आदमी है, मतलब कि एक्स सर्विस मैन हो गया ना, एक्स सोल्जर जो भी है उसको 30 मिनट के अंदर करनी है, और अनुसूचित जनजाति वाले उनको 30 मिनट के अंदर ये रेस कंप्लीट करनी है। आगे बात करते हैं। तो गाइज ये क्या था, टाइम था कि अपन को कब रेस करनी है। तो भाई ये 5 किलोमीटर की दौड़ है, तो आप क्या है कि एग्ज़ाम के साथ साथ अभी से भी करोगे तो भी आपकी क्या है कि एक तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्वेश्चन सोल्व करने की एफिशिएंसी, आपका माइंड क्या है बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेगा। क्योंकि जब अपन एक्सरसाइज करते हैं ना तो भाई बहुत ज़्यादा अपन को क्या एफिशिएंसी एक तो अपनी ठीक हो जाती है, अपना माइंड फ्रेश रहता है और अपन को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो भाई अभी से ही मेरी मानो तो अभी से ही रेस भागना तो चालू कर दो, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा सही रहेगा, और आराम से निकल जाएगी 5 किलोमीटर 25 मिनट के अंदर, अगर आप प्रॉपर पहले से ही भागोगे। तो ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आप 2 दिन बचे, 2 दिन पहले स्टेडियम में जाके भाग रहे हो, तो भाई ऐसे रेस नहीं निकलती, ऐसे आप हाफ की गिर जाओगे। और ये और बता दूं कि ये जो PET टेस्ट है ये अपना, ठीक है, इसको बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ठीक है, कि आप में कितने एफिशिएंट हो आप किसी काम को करने के लिए। तो इसमें क्या है कि आपको एक ही अटैम्प्ट दिया जाएगा, ऐसे नहीं कि भैया मैं तो भाग ही नहीं पाया 5 किलोमीटर में, पहले ही गिर गया 100 मीटर ही या फिर जस्ट, तो भाई वो एलिजिबल नहीं है और कोई दूसरा मौका भी नहीं दिया जाएगा। जो पास होगा वही पास है, जो फेल हो गया उसको आगे नहीं दिया, आगे जाने भी नहीं दिया जाएगा। आप यहीं पे फेल, यहीं से घर जाओ आप, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि 5 किलोमीटर की दौड़ आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद कौन सा टेस्ट होता है, इसके बाद होता है अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, PST टेस्ट होता है। इसके अंदर क्या करते हैं गाइस, अपना माप तोल किया जाता है, हाइट, वेट और चेस्ट जो भी अपने, ठीक है, वो सब कुछ किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि वो अपन को पहले अवगत करवा देंगे, अपने साइन वाइन भी लेते हैं। भाई जो भी असफल हो गया ना भाई, ये जिसने पास कर दिया PST में, अगर कोई असफल हो गया भाई, हाइट वेट के अंदर कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है, या फिर चेस्ट के अंदर, तो भाई उनको क्या है कि वहाँ पे अपील करवाई जाएगी। अपील में आपसे 500 रुपये लिए जाएंगे, आप अपील कर सकते हो। असफल हुए छात्र कि भाई यार मैं तो असफल हो गया, लेकिन मैं क्या है कि खुश नहीं हूँ, कि मैं मतलब कि ऑब्जेक्शन करने का ही एक तरीका है कि आप कर सकते हो, वहाँ पे अपील कर सकते हो। अपील करने में आपको 500 रुपये दिए जाएंगे, फिर आपको टाइम दे देंगे वो,
और फिर जो सफल हो जाता है कि भैया आपको टाइम मिल गया, अब आप ठीक हो जाते हो, हाइट वेट आपका जो भी चेस्ट ठीक हो जाता है, अगर माप तोल में आप पास हो जाते हो तो फिर आपको क्या है कि वो 500 रुपये रिटर्न कर दिए जाएंगे। और यदि आप फिर से फेल होते हो तो भाई आपको कुछ भी नहीं, आपके 500 रुपये आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। और आपको बस एक लिखा जाएगा पीएचटी रिलैक्सेशन, पीएचटी विदाउट रिलैक्सेशन। ये उन्हीं बच्चों का होता है, मतलब कि जैसे कि जिसने अपील करा और अगर पास हो गया तो फिर उसको विद रिलैक्सेशन लिख देंगे। और अगर कोई फर्स्ट टाइम में माप तोल में पास हो गया, पीएचटी टेस्ट पास कर लिया, तो उसको क्या को लिख देंगे, विदाउट रिलैक्सेशन। ठीक है, ये रहता है इसके अंदर। आगे चलते हैं गाइस। इसके बाद क्या होता है, अपना प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये बैंड वालों का ही होगा, ये 30 नंबर का होगा डायरेक्ट, मतलब उनका ही एक ही पेपर है और वो 30 मार्क्स का, उनको पुपाड़ी बजा के दिखानी है। ठीक है, उनको बैंड बजा के बताना है, उनको चल के जो भी प्रोफिशिएंसी के जो टेस्ट है वो 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब इसके लिए भी क्या है कि आप ये मत सोचना कि भाई अपन को तो वहाँ पे यही करना, भाई आपको भी भागना है, आपका भी माप तोल सही होना चाहिए, तभी आप भी क्या है कि प्रोफिशिएंसी के लिए एलिजिबल रहोगे, नहीं तो आप भी एलिजिबल नहीं हो। बाकी इसके अंदर क्या है कि वेरियस क्या है कि अपन को वो दे रखें, यहाँ पे डिफरेंट अपन को आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस वालों को 40% है, एसटी/एससी को 36% लाने और 30%, ये लाओगे इतने मार्क्स आप तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, डिफरेंट है। बाकी ड्राइवर के लिए अपन को क्या है कि पहले बता रहा हूँ, लाइसेंस अभी से बनवा लो, जिसके पास नहीं बन रखा दोनों लाइसेंस चाहिए, एलएमवी और एचएमवी। ठीक है, हाई मोटर व्हीकल और लार्ज मोटर व्हीकल दोनों चाहिए अपन को। ठीक है, अब गाइज मैं बात करता हूँ कि एनसीसी के अंदर भैया मेरे पास तो सी वाला सर्टिफिकेट है, मेरे पास तो बी सर्टिफिकेट है, मेरे पास तो ए सर्टिफिकेट है। तो भाई मैं तीनों को बारे में बता देता हूँ। जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उनको मिलेंगे 10 नंबर, जिनके पास बी प्रमाण पत्र उनको मिलेंगे 8, जिनके पास ए प्रमाण पत्र है उनको मिलेंगे 6। और इनमें से क्या है कि अभी जो मैं बताऊंगा उसके बाद होमगार्ड का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 10, 2 साल का है तो 8, 1 साल का है तो 6। डिप्लोमा कर रखा है, जैसे कि आपने एमएससी कर ली या फिर एमए कर लिया या फिर क्रिमिनोलॉजी साइबर सिक्योरिटी में कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। बाकी अगर आप सिक्योरिटी मैनेजमेंट या सोशल BLL कर रखी है सिक्योरिटीज़ के अंदर, सोशल सिक्योरिटी, तो आपको 8 नंबर। और अगर वेरियस डिप्लोमा कर रखा है अपने पुलिस के अंदर, खूब सारे होते हैं, उसके 6 नंबर। अब इसमें क्या है कि आपके 2 गिने जाएंगे, जैसे कि आपने कर रखा है बी और सी तो आपके दोनों के मिला के ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नहीं तीनों के मिला के करे जाएंगे। ठीक है, किसी के पास बी होगा, किसी के पास सी होगा, तो 8, 10, 18 ऐसे मैंने बताया था कि मैक्सिमम 20 मिल जाएंगी। ठीक है, अब किसी ने के पास होमगार्ड का भी है भाई और किसी के पास सी सर्टिफिकेट है तो दोनों के ऐड होकर उसके 20 मार्क्स ऐसे मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट रहता है। फिर पीएचटी और पीईटी के टाइम की क्या है, एनसीसी और अदर सर्टिफिकेट अपन को देने, कब देने, पीएचटी और पीईटी टाइम पे। ये और क्लियर कर लेना कि भैया ये सर्टिफिकेट जमा कब करवाने, तो भाई कभी फॉर्म फिल करते टाइम तो नहीं मांगा इन्होंने। तो गाइस जब अपन ने फॉर्म फिल करा था जब तो अपन को क्या है कि वहाँ पे नंबर और वो पीडीएफ अपलोड करवाई होगी, लेकिन क्या है कि जब अपने पीईटी और पीएचटी टेस्ट होंगे तभी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वहाँ पे उनको दिखाने पड़ेंगे, तभी आपके वहीं पे ऐड होंगे नंबर। ठीक है, बाकी यही था। इसके अंदर क्या है कि अपन को 6 मंथ का टाइम भी दिया जाता है, और अगर 6 मंथ के अंदर भी अगर आप नहीं हो पाते माप तोल के अंदर तो फिर क्या है कि अगर आप मतलब कि एलिजिबल नहीं हो किसी चीज़ के लिए, अगर आप फिट नहीं हो तो फिर अपन को मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम दिया जाता है। इसके अंदर वहाँ पे पूरी टीम बैठी रहेगी जो आपको अच्छे से चेक करेगी। 6 मंथ के बाद में अगर आप नहीं हो तो आपको निकाल दिया जाएगा, मतलब आप नहीं हो एलिजिबल फिर, क्योंकि 6 महीने का टाइम मैक्सिमम दे दिया जाता है अपन को। तो गाइज़ ये पूरा ओवरव्यू था अपना पुलिस को लेकर, राजस्थान पुलिस के लिए कौन कौन से टेस्ट होंगे, कब क्या होगा, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि अब आपको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड में, कि एक मैं आपको क्या है कि रणनीति बताऊं पहले, या फिर मैं आपको सब्जेक्ट किस तरीके से तैयार करें वो बताऊं। कि रणनीति में तो मैं क्या है कि आपको बता दूंगा कि सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, लेकिन कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने, क्योंकि इन्होंने क्या है कि ऐसे पूरा सिलेबस नहीं बताया किस में से क्या आएगा। तो अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता देना। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।